नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक हैंडपंप की वजह से भाजपा के 100 से ज्यादा विधायकों की कुर्सी जाने की नौबत आ चुकी है। यह कोई आम पानी का हैंडपंप नहीं, बल्कि राष्ट्रीय लोकदल का चुनावी चिन्ह वाला हैंडपंप है। जयंत चौधरी की अगुवाई वाली आरएलडी ने उत्तर प्रदेश में अकेले पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी का ऐलान कर दिया है और इसी ऐलान की वजह से अब भाजपा के विधायकों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। चलिए अब मैं आपको विस्तार से समझाता हूं कि इस सियासी गठजोड़ के बारे में। दरअसल जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल का अकेले चुनाव लड़ने का यह ऐलान इसलिए बड़ा है क्योंकि आरएलडी केंद्र में एनडीए और प्रदेश में योगी सरकार दोनों में ही बीजेपी की सहयोगी है। पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री हैं और आरएलडी के अनिल कुमार यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अब देखने में सब कुछ ऑल इज वेल जैसा लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे पश्चिमी यूपी और ब्रज की धरती पर आरएलडी अपना कुनबा बढ़ा रही है। पार्टी अगले महीने सितंबर से मंडल स्तरीय सम्मेलन शुरू करने वाली है, जिसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो सकती है। इसके बाद अन्य मंडलों में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कहा जा रहा है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जल्द ही मंडल स्तरीय सम्मेलन की तारीखों का ऐलान करेंगे। आरएलडी ने पंचायत चुनाव में अकेले उतरने की तैयारी कर ली है और इसके लिए पार्टी ने 6 सदस्यीय एक समिति का गठन भी कर दिया है। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी पश्चिमी यूपी की उन सीटों पर दावा ठोक रही है जहां उसका पहले मजबूत आधार रहा है। इनमें ऐसी सीटें शामिल हैं जहां आरएलडी ने पहले जीत हासिल की थी या फिर दूसरे स्थान पर रही थी। उदाहरण के लिए हाथरस की सादाबाद सीट पर आरएलडी का कब्जा रहा है। इसके अलावा छाता में आरएलडी नेता तेजवीर सिंह और माट में आरएलडी कोटे के एमएलसी योगेश नोहवार की सक्रियता ने बीजेपी के स्थानीय नेताओं को असहज कर दिया है। इसी तरह आगरा की फतेहपुर सीकरी सीट पर भी आरएलडी की गतिविधियां काफी आगे बढ़ गई हैं और इन इलाकों में आरएलडी की बढ़ती सक्रियता ने बीजेपी विधायकों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। उन्हें डर है कि 2027 में जब सीटों का बंटवारा होगा तो दोस्ती निभाने के चक्कर में बीजेपी उनकी सीट आरएलडी की झोली में न डाल दे। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, शामली, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ये वो सीटें हैं जहां आरएलडी का हैंडपंप बीजेपी के कमल को असहज कर रहा है। इस डर को और हवा दे रही है बीजेपी की अपनी एक आंतरिक कवायद। खबरों के मुताबिक बीजेपी 2027 चुनाव से पहले अपने विधायकों के कामकाज का एक सर्वे करा रही है। इस सर्वे में जिन विधायकों की रिपोर्ट खराब होगी उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। इसलिए बीजेपी के विधायक डर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर जयंत चौधरी ने 20 से 25 सीटों पर अड़ंगा लगा दिया तो पार्टी आलाकमान उनकी परफॉर्मेंस और वफादारी को ताक पर रखकर गठबंधन धर्म निभाएगा, यानी अपने ही घर में बेगाने होने का खतरा। बीजेपी के लिए अपने विधायक से ज्यादा जरूरी गठबंधन का साथी है। इस खींचतान के बीच बयानबाजी भी शुरू हो गई है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने आरएलडी को एक तीखा बयान दिया। कई विधायकों का मौन समर्थन तो मिला, लेकिन बीजेपी आलाकमान के लिए यह गठबंधन धर्म में असहजता का सबब बन गया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को सामने आकर कहना पड़ा कि ये उनकी निजी राय हो सकती है। सियासत में निजी राय का मतलब आप जानते हैं, और हम भी। तो वही कुछ बीजेपी विधायक इतने असहज हैं कि वो हैंडपंप का पानी पीने यानी आरएलडी में जाने तक की बात कह रहे हैं। तो सवाल उठता है कि जो आरएलडी कल तक बीजेपी के साथ 7 फेरे लेने का दावा कर रही थी, वो अचानक अकेले चलने की बात क्यों कर रही है? यह आरएलडी का बीजेपी से अलग होने का ऐलान तो नहीं, बल्कि 2027 के लिए अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का एक मास्टर स्ट्रोक है। पंचायत चुनाव के बहाने आरएलडी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी जमीन को मजबूत कर रही है। अकेले चुनाव लड़कर वह बीजेपी को यह संदेश देना चाहती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट किसान वोट बैंक पर भी उसकी पकड़ आज भी कायम है। यह भविष्य में होने वाले सीट बंटवारे के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने और मोलभाव करने का एक तरीका है। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी आरएलडी को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसकी सबसे बड़ी वजह है पश्चिमी यूपी का वोट बैंक। बीजेपी अच्छी तरह से जानती है
कि अगर 2027 में यूपी जीतना है तो पश्चिमी यूपी में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अगर आरएलडी साथ छोड़ती है तो जाट वोट बैंक बंट जाएगा, जिसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को मिलेगा। इसलिए बीजेपी के लिए कुछ विधायकों को नाराज करना आरएलडी जैसे एक मजबूत साथी को खोने से बेहतर विकल्प है। और इस पूरे खेल का सबसे संभावित नतीजा यह भी है कि अगर बीजेपी अपने आंतरिक सर्वे में 50 विधायकों को कमजोर पाती है और उधर जयंत चौधरी 30 सीटों का दावा ठोकते हैं, तो बीजेपी के लिए सबसे आसान रास्ता क्या होगा? रास्ता यह होगा कि वो आरएलडी को खुश करने के लिए अपने ही कमजोर विधायकों की बलि चढ़ा दे। इससे एक तीर दो शिकार होंगे। पहला, सहयोगी दल आरएलडी भी खुश हो जाएगा और गठबंधन बना रहेगा। दूसरा, पार्टी को नाकारा विधायकों से भी छुटकारा मिल जाएगा। ये बीजेपी की विन विन स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन उन विधायकों के लिए यह सियासी मौत के फरमान जैसा है। इसलिए भाजपा के कुछ विधायक हैंडपंप का पानी पीने यानी आरएलडी में जाने का भी रास्ता तलाश रहे हैं। तो सवाल यही है कि 2027 की सियासी गंगा में जयंत चौधरी का यह हैंडपंप कितना पानी उछालेगा? क्या यह गठबंधन की प्यास बुझाएगा या फिर बीजेपी की जमीन में ही सियासी भूचाल ला देगा? विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन पश्चिमी यूपी की बिसात पर शह और मात का खेल अभी से शुरू हो चुका है। इस सियासी शतरंज के खेल में असली मुश्किल में है वो बीजेपी विधायक, जिनका भविष्य अब उनकी अपनी पार्टी से ज्यादा जयंत चौधरी के दाव पर निर्भर हो गया है। अब देखना यह होगा कि 2027 में हैंडपंप से किसके लिए जीत का पानी निकलता है और किसका सियासी भविष्य सूखा रह जाता है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई खबर के साथ। नमस्कार।